बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह के शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप सब? ठीक ठाक। अच्छा जी, कब आ रहे हैं फिर आप कोचिंग पढ़ने? आएंगे या नहीं आएंगे? अच्छा, चलें सही है, इंशाल्लाह ज़रूर आपसे मुलाकात होगी फिर। ठीक है, ठीक है। तो जनाब, लास्ट टाइम आप लोगों ने क्या पढ़ा है ज़रा वो बता दें ताकि हम उसके आगे से शुरू कर सकें। लास्ट टाइम हमारी बात कहाँ तक हुई है? ये फोर फोर मैंने आपको करने के लिए दिया था, 6.8 का फोर। पार्शियल फ्रैक्शंस हम सीख रहे थे और पार्शियल फ्रैक्शन में आपको ये क्वेश्चन नंबर फोर मैंने तकरीबन आधा करवा दिया था और आपसे कहा था फिर आपने आगे करना है। तो क्या आपने इसको कंप्लीट कर लिया? ठीक है, आसान था। ABC की वैल्यू निकालनी थी आपने इसमें पहले। चले जी, तो फिर हम आगे बात कर सकते हैं, इसका मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जरा मैं जोया से पूछना चाहूंगा। जोया बताएंगे? जोया, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप क्वेश्चन बताएंगी। जी जी बिल्कुल, जल्दी से। अच्छा, नेक्स्ट आपका जो टेस्ट है वो 14 को है जो मुझे पता चला है, और आज 7 है। तो अभी आपने जो टेस्ट दिया था वो 6.7 का दिया था। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा बताइएगा। सर आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है, सर बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये ऊपर लिखा हुआ है एक्स जी। स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और नीचे बेटा हिंट भी दी हुई होगी, इसके दिया हुआ होगा जी सर। हिंट। पुट एक्स बताइए। स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। हिंट दी हुई है पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ये हमारे पास क्वेश्चन है। जजाकल्ला, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। चले जी, तो अच्छा, ये सवाल शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी टेस्ट की बात कर लूँ आपसे। मैं आपको टेस्ट का बता रहा था। अभी आपने जो टेस्ट दिया वो कौन सी एक्सरसाइज का दिया था आपने? 6.6
6.7 और 6.10 का टेस्ट दिया था आपने, ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा, अब जो आपका टेस्ट होने वाला है उसमें इंक्लूड होंगी एक्सरसाइजेस 6.8 और 6.9, ठीक है। 6.9 भी हमारी सैटरडे तक हो जाएगी, पूरी ना भी हो तो मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो 6.8 और 9 की यानी पार्शियल फ्रैक्शन की आप तैयारी करेंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन का आपका टेस्ट होगा अब जो होने वाला है 14 को, ठीक है भाई। अच्छा, चलें सॉल्यूशन। चलें जी, पहले तो सवाल को मैं उतार लेता हूं एक दफा, और फिर उसके बाद आपसे पूछते रहेंगे कि इसमें करना क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। वेट कीजिएगा बेटा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यानी पार्शियल फ्रैक्शन बनाने से पहले सबसे पहले क्या चीज चेक करते हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या चेक करते हैं? जी जी, 6.8 और 6.9 का होगा बेटा। अच्छा, 11 जो है वो नहीं हुई थी लास्ट टाइम, तो 11 भी होगी फिर। तीनों कर लें, 6.8, 6.9 और 6.11, तीनों एक्सरसाइजेस कर लें। हाँ, क्या देखते हैं सबसे पहले? पावर देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है, बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है, ये देखते हैं। तो अभी आप मुझे देखकर बता दो कि ऊपर पावर है मैक्सिमम एक्स स्क्वायर, अगर नीचे हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर 2 से बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, नीचे पावर बड़ी हो जाएगी। तो अगर नीचे पावर बड़ी हो जाएगी बेटा, तो इसका मतलब है डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हमारी जान छूट गई। हमारे लिए आसानी हो गई कि हमें डिवाइड तो नहीं करना पड़ेगा, है ना, हम आराम से अपना काम कर सकते हैं। सही है। साथ ही साथ एक बात उन्होंने ये कही यहां पर कि पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। जनाब, इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, हिंट नहीं दी गई थी। और याद रहे कि एग्जाम में हिंट नहीं दी जाती है, एग्जाम में हिंट नहीं दी जाती, आपने हिंट वैसे ही याद रखनी होती है। सवाल की नौयत को समझिएगा बेटा। सवाल में जब किसी भी सवाल में, मैं पार्शियल फ्रैक्शन की या इंटीग्रेशन की या कैलकुलस की आपसे बात नहीं कर रहा, मैथमेटिक्स का रूल है जब चीजें कॉमन होती हैं तो हम उनको लेट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो यहां पर हर जगह एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ रहा है। ऐसा अब तक नहीं हुआ पिछले 4 सवालों में कि जितने एक्सप्रेशंस लिखे हुए हों, हर एक्सप्रेशन में एक ही टर्म आ रही हो, सेम टर्म आ रही हो। इस सवाल में ऐसा हो रहा है कि हर एक्सप्रेशन में एक टर्म सेम है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो बार बार आ रही थी ये टर्म, कॉमन आ रही थी, दैट्स वाई उन्होंने बोला है कि एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दें आप? वाई पुट कर दें। तो हम यहां पर लिख रहे हैं पुटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई प्लस ए स्क्वायर अपॉन, और वाई प्लस बी स्क्वायर, वाई प्लस बी स्क्वायर, वाई प्लस सी स्क्वायर ऐसा ही है, और वाई प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, क्या किया हमने? जहां जहां एक्स स्क्वायर था बेटा, वहां वहां वाई पुट कर दिया है। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो यूं लिखेंगे y प्लस ए स्क्वायर अपॉन वाई प्लस बी स्क्वायर, वाई प्लस सी स्क्वायर, वाई प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू, कितनी पार्शियल फ्रैक्शन बनने वाली है यहां पर? 3 बनेंगी। ठीक है, इसको इस तरह से ब्रेक कर देंगे, a अपॉन वाई प्लस बी स्क्वायर प्लस b अपॉन वाई प्लस सी स्क्वायर, और बेटा प्लस c अपॉन वाई प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने ब्रेक कर दिया और इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है।
अच्छा लेट ये लीजिए, लेट लिख लेते हैं, लेट लिख दिया, सही है। अच्छा मल्टीप्लाइंग करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय वाई प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस डी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब इस साइड पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये पूरा खत्म हो जाएगा, पता है ना आपको। तो बचेगा क्या, वाई प्लस ए स्क्वायर, वाई प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ए के साथ क्या बचेगा, देखो जब ए वाली टर्म से ये तीनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे तो नीचे मौजूद है वाई प्लस बी स्क्वायर, तो y प्लस बी स्क्वायर से y प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस डी स्क्वायर, ऐसा ही है, y प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस डी स्क्वायर। समझ आ रही है ना सबको बात, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा एक स्टेप मैं यहाँ पे खा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया। तो y प्लस सी स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या बचेगा हमारे पास, y प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस डी स्क्वायर। इसी तरह c के साथ क्या बचेगा, c के साथ आपके पास y प्लस डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो दो ब्रैकेट जो आपके पास बचेंगे वो ये होंगे y प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा अब क्या करना है हमने, अब हमने क्या करना है, अब हमने ए बी और सी निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, ए बी और सी। यहां तक बात क्लियर है, पहले सबको ही बताइए, कोई इशू। डन बेटा यहां तक। अब मुझे बताइए कि आगे अब हमने ए बी और सी निकालना है, तो मैं इसको नाम दे देता हूं, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। ए बी और सी निकालने के लिए क्या करेंगे बताएं, ए बी और सी अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा बताएं। ठीक है, रुखसार कह रही है y प्लस बी स्क्वायर की जगह 0 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर y प्लस सी स्क्वायर की जगह 0 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर y प्लस डी स्क्वायर की जगह 0 लिखेंगे। सब एग्री करते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास ए बी सी आते रहेंगे बेटा, जो जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं सबकी जगह बारी बारी 0 लिखते हैं। तो मैं अगर मिसाल के तौर पर मुझे ए निकालना है, मैं सीक्वेंस वाइज चलना चाहता हूँ बेटा, तो अगर मुझे ए निकालना है बच्चों, तो ए निकालने के लिए मैं किसकी जगह 0 पुट करूंगा, ए निकालने के लिए मुझे उसकी जगह 0 पुट करना है जो ए के साथ नहीं लिखा हुआ, ए के साथ y प्लस बी स्क्वायर नहीं लिखा हुआ। तो मैं क्या करूंगा, पुटिंग y प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में y प्लस बी स्क्वायर की जगह 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये y प्लस ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये ए वाई प्लस सी स्क्वायर और y प्लस डी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस बी वाई प्लस बी स्क्वायर की जगह 0 और y प्लस डी स्क्वायर ऐसे ही रहा, ठीक है। और इसी तरह से प्लस सी वाई प्लस बी स्क्वायर की जगह 0 और y प्लस सी स्क्वायर आपके पास ऐसे ही रहा, ठीक है, y प्लस सी स्क्वायर को ऐसे ही लिख दिया। अब क्या होगा, y प्लस ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा बेटा, ये a y प्लस सी स्क्वायर और y प्लस डी स्क्वायर ऐसे ही रहा, ये दोनों 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये 0 हो जाएंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज यहां पर हम करने वाले हैं, जिस तरह y हमारे पास y प्लस बी स्क्वायर हमारे पास 0 के बराबर है, तो बताएं y किसके बराबर होगा, अगर मैं बी स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो y बराबर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर के। इसका मतलब है अगर कहीं पर खाली y नजर आ रहा हो तो उस y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस का बी स्क्वायर। तो देखें खाली y नजर आ रहे हैं, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस का
क्या पुट कर सकते हैं, बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस y की जगह हम पुट कर देंगे माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, यही कह रही है ना आप रुखसार, y की जगह माइनस का बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहा, प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू यहां पर a और y की जगह माइनस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, और इसी तरह यहां पर माइनस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको मैं पलट के लिख लूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए। ये हमारे पास आ गई ए की वैल्यू बेटा, क्लियर है बात, सही है, डन, ए आ गया हमारे पास। अब बी निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, फॉर बी, बी निकालने के लिए क्या जीरो पुट करेंगे, पुटिंग क्या जीरो, बी निकालना है मुझे, इस इक्वेशन को देखिए, y प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, पुटिंग y प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो y प्लस सी स्क्वायर जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड देखें इधर आप, लेफ्ट हैंड साइड है y प्लस ए स्क्वायर, y प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, राइट पर देखें आप, a y प्लस सी स्क्वायर की जगह जीरो, y प्लस सी स्क्वायर की जगह जीरो, और y प्लस डी स्क्वायर ऐसे ही रहा, ये y प्लस डी स्क्वायर ऐसे ही रहा। अच्छा, फिर प्लस b, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, प्लस b, y प्लस बी स्क्वायर और y प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। आगे बेटा प्लस सी, y प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, y प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही रहा, और y प्लस सी स्क्वायर की जगह जीरो आ जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर हमारे पास y प्लस सी स्क्वायर जीरो के बराबर है तो y किसके बराबर आएगा, माइनस सी स्क्वायर के, उधर जाके, ठीक है। तो जहां जहां y नजर आ रहा है वहां वहां माइनस सी स्क्वायर भी पुट करते जाएंगे साथ साथ, और बाकी चीजें ऐसी छोड़ देंगे, ये जीरो से टकराएगा जीरो हो जाएगा, ये जीरो से टकराएगा जीरो हो जाएगा, ओनली टर्म क्या बचेगी, b वाली, तो मैंने लिखा b, y की जगह माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y की जगह माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में तरह के डिवाइड होगा, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी, ठीक है। ये आपके पास बी की वैल्यू आ गई, ए आ गया, बी आ गया। अब क्या निकालने जा रहे हैं, सी, जल्दी से बता दें, सी के लिए क्या पुट करेंगे, फॉर सी, बेटा सी के लिए क्या पुट होगा, पुटिंग क्या चीज जीरो, इक्वेशन देखकर बता देंगे, y प्लस डी स्क्वायर, y प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, पुटिंग y प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, अगर y प्लस डी स्क्वायर जीरो के बराबर है तो y किसके बराबर होगा, माइनस डी स्क्वायर के, ठीक है। चलें इक्वेशन देखते हैं, y प्लस ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, y प्लस ए स्क्वायर को हमने एज इट इज लिख दिया, राइट पर अगर आए तो a है और a के साथ है y प्लस सी स्क्वायर y प्लस डी स्क्वायर, तो हमने लिखा y प्लस सी स्क्वायर और y प्लस डी स्क्वायर की जगह जीरो, प्लस b के साथ हमारे पास लिखा हुआ है y प्लस बी स्क्वायर y प्लस डी स्क्वायर, तो y प्लस बी स्क्वायर y प्लस डी स्क्वायर की जगह जीरो, प्लस फिर c लिखा हुआ है, तो c लिखा हमने, और c के साथ y प्लस बी स्क्वायर y प्लस सी स्क्वायर, y प्लस बी स्क्वायर y प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब y की जगह जहां जहां y है वहां वहां माइनस का डी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर इक्वल टू, बेटा ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, खाली बचा c, y की जगह माइनस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y की जगह माइनस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन, ये डिवाइड में आएगा, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू सी, या आपके पास आ गई कौन सी वैल्यू, सी की वैल्यू बेटा, क्लियर है बेटा, यहां तक ए बी सी आ गया। आप क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे नाउ
इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी अब? इक्वेशन 1 कुछ नहीं हो जाएगी आपके पास वाई स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर, ओके, वाई प्लस ए स्क्वायर अपॉन वाई प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर और वाई प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन ए के नीचे क्या है वाई प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही ए की वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है। और अपॉन, अपॉन में एक और वैल्यू लिखी हुई है इसके डिवाइड में, वो क्या लिखी हुई है अगर हम इक्वेशन 1 को देखें तो वो है y प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर हम नीचे लिख देंगे y प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई हमारी। फिर प्लस उसके बाद b अपॉन है, तो b हमारे पास क्या है, ये b अपॉन वाई प्लस सी स्क्वायर, b अपॉन वाई प्लस सी स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या है भाई, ये रही ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी के नीचे क्या है वाई प्लस सी स्क्वायर, ये रहा वाई प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस सी अपॉन करके है, तो सी की वैल्यू क्या है बेटा, ये रही ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे हो रहा है सी, वाई प्लस डी स्क्वायर से, तो यहां पर हमने लिख दिया वाई प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट पर आपके पास एज इट इज चलता रहेगा ये वाई प्लस ए स्क्वायर अपॉन वाई प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर और वाई प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू, राइट पर क्या होगा बताएं जी जनाब, राइट पर क्या होगा, रेसिप्रोकल बेटे ये वाला आपके पास मेन डिवाइड है। ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये y प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ये 1 अपॉन वाई प्लस बी स्क्वायर बनता है तो मुझे बताओ ये ऊपर वाली फ्रैक्शन के डिवाइड में आएगा मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड में आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो y प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं वहां पर। ठीक है, सही करते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, बच्चों ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे ही रहा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी था, ओ नो, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये ऊपर आ गया तो y प्लस बी स्क्वायर हो गया। अभी इसकी y की जगह भी पुट करेंगे, बेफिक्र रहें। ठीक है, अच्छा प्लस, अब दूसरी वैल्यू लिख लेते हैं। दूसरी वैल्यू है हमारे पास ए स्क्वायर अप माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन और ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये ऊपर आ जाएगा y प्लस सी स्क्वायर, y प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस उसके बाद तीसरी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और आखिरी y प्लस डी स्क्वायर, y
प्लस डी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब मैंने जैसे कहा कि जहां पर आपको y नजर आ रहा है वहां पे आप पुट कर दें y की वैल्यू। y को हमने लेट किया था किसके बराबर बेटा? y की वैल्यू क्या है हमारे पास? कौन सा y? ये जो हमने पुट किया हुआ था। मैं इन y की बात नहीं कर रहा, इनमें से किसी की। ये स्टार्ट में ये रहा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y की जगह क्या पुट कर देंगे? एक्स स्क्वायर। ठीक है। जहां जहां y नजर आ रहा है वहां वहां एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये y की जगह एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस आगे चलते हैं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है ऊपर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एंड y प्लस सी स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लिखेंगे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू भी लिखेंगे, आप लोग लिखिएगा। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन, ठीक है, लेफ्ट वाली वैल्यू भी लिखिएगा, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, उसमें भी जहां पर y आ रहा है पुट कीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपका आंसर है, पार्शियल फ्रैक्शन आ चुकी है बेटा। ठीक है, पुट कर लेना बेटा लेफ्ट पर भी। ठीक है, चले स्टार्ट से दिखा दूं मैं, देख लें इसको। कैप्चर करना है कैप्चर कर लें, और कोई सवाल है तो कर लें इस दौरान। और अब मैं बताता चलूं कि मैं जो क्वेश्चन नंबर 6 करवाने लगा हूं आपको, अब उसमें नई टाइप आ रही है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट का मैं रिपीट करता चलूं, अगर किसी ने बाद में ज्वाइन किया है तो। एक्सरसाइज 6.8, 6.9, 6.11, ये 3 एक्सरसाइजेस शामिल होंगी। 6.8, 6.9, 6.11। नेक्स्ट, ओके, वेरी गुड बरीशा। नेक्स्ट, 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 और लास्ट। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इसका। 6 में हमसे बेटा कुछ इस तरह कह रहे हैं, 1/x4 इंटू एक्स प्लस 1, यह आपसे कहा जा रहा है 1/x4 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये इसकी आपको पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। तो आपके अकॉर्डिंग, अभी तक आपने जो सीखा उसके अकॉर्डिंग
आप क्या समझते हैं इसकी कितनी पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगी? दो बनेंगी। अच्छा, अच्छा चलें, एक चीज मैं यहां पर आपको शो करना चाहूंगा। ये रफ है, इसके साथ नहीं है। तीन बनेंगी, अच्छा। चले मुझे बताइएगा जरा। ये तीन वैल्यूज बेटा अगर मेरे पास लिखी हुई है इस तरह प्लस में, मिसाल के तौर पर, इनका एलसीएम लेना चाहता हूं मैं, फ्रैक्शन में लिखी हुई है, इनका एलसीएम लेना चाहता हूं, एलसीएम क्या आएगा इनका? कोई बता सकता है इसका एलसीएम क्या आएगा? नहीं नहीं बेटे, मैं इस सवाल की बात नहीं कर रहा, सवाल में पावर 4 है, मैं तो अपने हिसाब से लिख रहा हूं यहां पर, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मिसाल के तौर पर मैथमेटिक्स की दुनिया में कभी किसी तरह ऐसे लिखा हो ये, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका एलसीएम कैसे लेंगे? एक्स क्यूब एक्स प्लस वन आएगा एलसीएम। कोई कह रहा है एक्स इंटू एक्स प्लस वन आएगा, कोई कह रहा है एक्स क्यूब एक्स प्लस वन आएगा, जो सही आंसर है वो कोई नहीं दे रहा है। बेटा अगर डिफरेंट वैल्यूज फ्रैक्शन में हो, डिनोमिनेटर में लिखी हुई हो, उनमें से एक की पावर 1 है, एक की 2 है, एक की 5 है, एक की 10 है, तो अगर वेरिएबल की पावर का एलसीएम ले रहे होते हैं ना, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वो वाली टर्म लिखते हैं यहाँ पर, हाईएस्ट पावर वाली टर्म, मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते हैं, हाईएस्ट पावर लिखते हैं। अगर एक्स स्क्वायर है और एक्स फाइव भी लिखा हुआ है तो एक्स फाइव एलसीएम आएगा उसका, जो डोमिनेटिंग होता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा और उसके साथ जो डिफरेंट टर्म है वो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये आएगा बेटा इसका, एक्स क्यूब नहीं आएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन इसका एलसीएम आएगा। और उसके बाद क्या होगा फिर? उसके बाद क्या होगा? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह होगा, ऊपर डिफरेंट टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, बताना मैं क्या चाह रहा हूं, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को देखिएगा। अब ये डिनोमिनेटर है, ये रिजल्टिंग फ्रैक्शन है, क्या है? रिजल्टिंग फ्रैक्शन है। ये पार्शियल फ्रैक्शन है इसकी, ये पार्शियल फ्रैक्शन है। यहां पर मुझे दो टर्म्स नजर आ रही हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस वन, दो एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस वन। तो मेरे मुताबिक इसकी पार्शियल फ्रैक्शन दो बननी चाहिए, लेकिन यहां इसकी पार्शियल फ्रैक्शन तीन बन रही है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? इससे आपको समझ में आना चाहिए कि जो रिजल्टिंग फ्रैक्शन होती है, जो कंबाइंड फ्रैक्शन होती है, जब उसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं और उसमें अगर कोई पावर लिखी हुई हो, वेरिएबल के ऊपर कोई पावर हो और आप उसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो पावर ब्रेक करके बनाएंगे, बात समझ में आ रही है? यानी जब आप पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे ऐसी चीज की कि जब स्क्वायर क्यूब पावर 4 5 10 कुछ भी आ रहा हो वेरिएबल के ऊपर, तो उसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए बेटा आप लोएस्ट पावर से स्टार्ट करेंगे, बात समझ में आ रही है? लोएस्ट पावर से एक आप x की पावर 1 अलग लिखेंगे, फिर x का स्क्वायर अलग लिखेंगे। अगर यहाँ x क्यूब होता तो एक फ्रैक्शन आप x क्यूब वाली भी लिखते और उसके साथ जो मल्टीप्लाई में है वो आप अलग लिखेंगे। क्लियर हो रही है बात सबको? ऐसा पिछले 5 सवालों में नहीं हुआ, पिछले 5 सवालों में ज्यादा से ज्यादा x मल्टीप्लाई हो रहा था, तो x की पावर तो 1 है तो उसको एक दफा ही लिखेंगे, लेकिन अगर 1 से बड़ी पावर होगी बेटा तो लोएस्ट पावर से स्टार्ट करेंगे और हाईएस्ट तक जाएंगे। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले सवालों के लिए भी, ठीक है? और शाबाश बेटा, एलसीएम जरा सही निकालो वरना पिटाई लगा दूंगा, मैं बता रहा हूँ फिजिकल क्लासेस में जब आओगे आप लोग तो। हाँ, एक्स क्यूब कह रहे हैं सब, एक्स क्यूब। शाबाश। चलें अब सवाल स्टार्ट करते हैं। लेट 1 अपॉन x4 x प्लस वन इक्वल टू, अब जरा मुझे बता दें सब कि इसकी कितनी पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगी?
5 बनेंगी बिल्कुल। ये देखें x4 है तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल लोएस्ट से। x4 है, इसकी लोएस्ट पावर क्या होगी, x की पावर 1। तो मैं लिखूंगा a अपॉन x प्लस b अपॉन, अब पावर बढ़ाते जाएंगे, एक्स स्क्वायर जब तक x4 नहीं आ जाता, फिर c अपॉन एक्स क्यूब, फिर d अपॉन x4। ठीक है, उसके बाद x4 हो गया प्लस, फिर अब जो दूसरी टर्म है वो लिख देंगे e अपॉन x प्लस 1। समझ में आ गई सबको बात। 5 इसकी हमारे पास फ्रैक्शन बनेंगी, पार्शियल फ्रैक्शन। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी। अब मल्टीप्लाई तो हम उसी से करेंगे, वही रूल है हमारा जो लेफ्ट पर लिखा होगा। लेफ्ट पर क्या लिखा हुआ है, नीचे डिनोमिनेटर में x4 x प्लस 1, इससे दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाइंग बाय x4 x प्लस 1। नहीं, x प्लस 1 साथ में नहीं आएगा, पहले पावर पूरी करेंगी आप। जैसे ही आपकी पावर पूरी हो जाएंगी लोएस्ट टू हाईएस्ट, फिर आप नेक्स्ट टर्म लिखेंगी बेटा। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, जो डिनोमिनेटर है उससे दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड को बेटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। लेफ्ट पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो रह जाएगा वो 1 रह जाएगा। तो हम यहां पर लिख देंगे 1 इक्वल टू, अच्छा यहां क्या बचेगा, ये a अपॉन एक्स लिखा हुआ था, तो a अपॉन एक्स जब x4 x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा a के साथ, जल्दी से बताएं। जब x4 x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो बेटा एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x क्यूब x प्लस 1। ठीक है, प्लस b के साथ लिखा हुआ है नीचे एक्स स्क्वायर। तो जब x4 x प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर x प्लस 1। इसी तरह आपके पास c के साथ बचेगा x प्लस 1, और इसी तरह आपके पास d के साथ क्या बचेगा, सिर्फ x प्लस 1। और e के साथ क्या बचेगा, e के साथ क्या बचेगा, e के साथ बचेगा x4। ठीक है, ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। सही है, बात क्लियर हो गई सबको। अच्छा, अब यहां पर, यहां आके हमें ए बी सी डी ई ये 5 वैल्यूज हमें निकालनी है। तो किस तरह निकालेंगे 5 वैल्यूज, जी बेटा। बताएं क्या करेंगे अगर हमें ए बी सी डी ई निकालना है तो। कोई बता सकता है, ए बी सी डी ई निकालने के लिए मैं क्या करूंगा इसमें, डज एनीबॉडी नो। अच्छा, x2 x और x4 की जगह 0, ऐसा नहीं होता बेटा। हम कोई एक एक्सप्रेशन सेलेक्ट करते हैं कि हम इसकी जगह 0 पुट कर रहे हैं। तो कोई एक एक्सप्रेशन, मिसाल के तौर पर मुझे a निकालना है, ठीक है, और आप कहती हैं जी a के लिए आप सर x4 की जगह 0 पुट कर दें। सही है, अच्छा किसकी जगह कह रही हैं आप, एक्स स्क्वायर की जगह 0 लिखेंगे। बेटा अगर एक्स स्क्वायर की जगह 0 लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर की जगह 0 लिखने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह 0 लिखने का मतलब यह है कि आपके पास x की वैल्यू भी 0 है। तो आप जहां जहां x की जगह जब आप 0 पुट करेंगी तो सब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक चीज बचेगी, और वो क्या बचेगा, देखिए x सबके पास है। जब आप एक्स स्क्वायर की जगह 0 पुट करेंगी तो आपको इस x की जगह भी 0 पुट करना पड़ेगा, आपको यहां पे भी 0 पुट करना पड़ेगा, आपको यहां पे भी 0 पुट करना पड़ेगा, आपको यहां पे भी 0 पुट करना पड़ेगा, और यहां पे भी। तो सब 0 0 हो जाएंगे, सिर्फ एक टर्म बचेगी, वो कौन सी बचेगी, बताइए।
डी बचेगा, तो इस तरह से हमारे पास डी आ जाएगा। तो हम यहां पर लिखते हैं फॉर डी। ये देखें मैं क्या कर रहा हूं, पुटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स प्लस वन, एक्स फोर, ये तमाम एक्सप्रेशन हैं। आप बारी बारी यहां पर 0 पुट कर सकते हैं। तो बेटा अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह 0 पुट करता हूं तो इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा। ठीक है बेटा, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि यहां पर कितने एक्सप्रेशन है, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर, एक्स प्लस वन, 5 एक्सप्रेशन है ना। जितनी पार्शियल फ्रैक्शन बनती हैं उतने एक्सप्रेशन होते हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, जितनी पार्शियल फ्रैक्शंस बनती हैं उतने ही एक्सप्रेशंस होते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन 5 बनी है तो एक्सप्रेशंस भी 5 होंगे। और हमने ये रूल सीखा है पार्शियल फ्रैक्शन में कि जब हम ए बी सी डी ई जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं उसकी हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बारी बारी तमाम एक्सप्रेशंस की जगह 0 पुट करते हैं बेटा। तो हमने एक सेलेक्ट कर लिया रैंडमली, अभी रुखसार ने कहा और मैंने सेलेक्ट कर लिया, एक्स स्क्वायर की जगह 0 पुट कर दिया। अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह 0 पुट करता हूं दैट मीन्स एक्स की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि जब स्क्वायर हट के रूट लगेगा दूसरी तरफ तो 0 का रूट भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अब x की जगह हम 0 पुट कर रहे हैं, जहां जहां x नजर आएगा वहां वहां 0, जहां एक्स स्क्वायर नजर आएगा वहां भी 0। तो ये देखिएगा a इक्वल टू सॉरी 1 इक्वल टू a, एक्स क्यूब लिखा हुआ है मैंने लिखा 0 का क्यूब, x लिखा हुआ है मैंने लिखा 0, फिर प्लस बी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है मैंने कहा 0, फिर x है मैंने कहा 0 प्लस 1, फिर प्लस सी एक्स की जगह 0, एक्स की जगह 0 प्लस 1। ठीक है जनाब, उसके बाद प्लस का d, और बेटा x की जगह 0 प्लस 1 प्लस ई, एक्स की जगह 0, 0 की पावर 4। बेटा बचेगा क्या, सिर्फ ये बताओ, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहां पर 0 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 0 प्लस 1 1, और 1 डी से मल्टीप्लाई होगा डी आ जाएगा। दैट मीन्स डी की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई, 1 आ गई। बेटा हमने अभी सिर्फ और सिर्फ डी निकाला है, क्या निकाला है, सिर्फ और सिर्फ डी निकाला है। अभी हमें 4 चीजें और निकालनी है। क्या क्या निकालना है अभी हमें, ए बी सी और ई निकालना है। अब बताएं, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं तो मेरे पास यही d आ जाएगा दोबारा, क्योंकि अभी भी हमने x की जगह 0 ही पुट किया है। ठीक है, अब x प्लस 1 पर आते हैं। अगर हम x प्लस 1 की जगह 0 पुट करते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, e बचेगा, तो e आ जाएगा। तो आइए अब e निकालते हैं इस तरह से। ठीक है, ऐसे काम होगा, फॉर e पुटिंग x प्लस 1 इक्वल टू 0, और x प्लस 1 0 का मतलब है कि x की वैल्यू -1 है। ठीक है, पुट करते हैं इसमें, 1 इक्वल टू a एक्स क्यूब एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे -1 का क्यूब, -1 सॉरी x प्लस 1 है तो x प्लस 1 तो पूरा 0 है, प्लस b, और फिर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर, एक्स प्लस 1 0 के बराबर है। फिर लिखा हुआ है प्लस सी एक्स, और x प्लस 1 0 के बराबर है। फिर लिखा हुआ है प्लस d, और d के बाद आपके पास है x प्लस 1 0 के बराबर है। फिर लिखा हुआ है e x 4 का मतलब -1 की पावर 4, 1 इक्वल टू, बेटा ये 0 0 0 0 सब 0 हो गए। यहां आप देखें -1 की पावर 4 प्लस 1 के बराबर आएगा, प्लस 1 ई से मल्टीप्लाई होगा तो ई हो जाएगा, ई बराबर हो गया आपके पास 1 के। ठीक है, ये ई की वैल्यू आपके पास 1 के बराबर आ गई। तो डी और ई आ चुका है हमारे पास, सही है। अब मुझे कोई आप में से तरीका बता दे एबीसी निकालने का, कोई बता सकता है? हमने x प्लस 1 0 पुट कर लिया, हमने x 0 पुट कर लिया। अब अगर हम x 0 पुट करते हैं तो बेटा सिर्फ हमारे पास d आ रहा है, abc नहीं आ सकता।
इस मेथड से पॉसिबल है, जिस मेथड से हमने अभी ये दो वैल्यूज निकाली हैं डी और ई की, क्या इसी मेथड से एबीसी पॉसिबल है या नहीं? या आपको लग रहा है कुछ नया सीखने वाले हैं अब हम? कुछ नया सीखने वाले हैं, बड़ा जबरदस्त सीखने वाले हैं। एबीसी कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। मैं लिख रहा हूं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स को इक्वेट करने का मेथड, गौर से इक्वेशन नंबर 2 देखें। यहां पर हमारे पास सबसे पहले मैं x4 वाली टर्म की बात करता हूं। बेटा बीच में इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो x4 वाली टर्म होगी उसका कोफिशिएंट राइट साइड वाले x4 के कोफिशिएंट के बराबर होगा। यह रूल होता है, खा टर्म्स प्लस माइनस ही क्यों ना हो रही हो। मैं रिपीट कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड के x4 का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड के x4 के कोफिशिएंट के बराबर होता है। लेफ्ट हैंड साइड के एक्स क्यूब का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड के एक्स क्यूब के कोफिशिएंट के बराबर होता है। ठीक है, समझ आ रही है बात? इसी तरह आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड के x का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड के x के कोफिशिएंट के बराबर होता है। और अगर इसको मैं थोड़ी देसी जबान में बोलूं तो भाई x वाला x वाले के बराबर, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर वाले के बराबर, एक्स क्यूब वाला एक्स क्यूब वाले के बराबर, x4 वाला x4 वाले के बराबर। बताओ बात समझ में आई? इससे आसान अल्फाज में और क्या कहूं मैं? क्लियर हो रही है बात? तो अब मुझे बताएं, अगर मैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट का मेथड अपनाने वाला हूं तो क्या मेरे पास x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और x4 ये कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं इनके या नहीं हैं, या कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, मिक्सअप हुआ है मामला? आप देखें, एक्स क्यूब है मगर उसके साथ x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको एक्स क्यूब नहीं कहूंगा क्लियरली। ये तो अगर मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो x4 बन जाएगा। क्या ख्याल है? तो पहले हमें क्या करना होगा? पहले हमें इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा और कोफिशिएंट्स अलग अलग करने होंगे। काम बड़ा है इसके अंदर। एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और x4 अलग अलग करने होंगे। बताएं, क्लियर है बात? तो पहले इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहां तक अगर बात क्लियर है तो जरा कमेंट्स में, चैट में यस लिख दें बराए करम कि ए ऐसे ही रहा। एक्स क्यूब को दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक्स क्यूब एक्स से होगा तो x4 हो जाएगा, एक्स क्यूब 1 से होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो आंसर आएगा ब्रैकेट में x4 प्लस एक्स क्यूब, x4 प्लस एक्स क्यूब। यहां पर x4 प्लस एक्स क्यूब मिटा इसलिए दिया कि पहले मल्टीप्लाई कर लूं फिर इक्वेट करूंगा कोफिशिएंट्स को। ठीक है, प्लस फिर b पर आते हैं। b में क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सी में क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फिर डी में क्या होगा? डी एक्स प्लस डी हो जाएगा, डी एक्स प्लस डी हो जाएगा। और ई तो पहले से लिखा हुआ है x4। ठीक है, मजीद मुलाकातें करवाते हैं। ए x4 से होगा तो ए x4, और ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस डी प्लस ई x4। ठीक है, अब हम इनको जरा अरेंज करते हैं वेरिएबल के हिसाब से। पहले हम x वाले एक जगह कर लेते हैं। x वाला कहाँ है? ये रहा। एक x वाला ये है, एक x वाला ये है, यानी सी एक्स प्लस डी एक्स। ठीक है, इसी तरह एक्स स्क्वायर वाले अलग कर लेते हैं। बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, यहां लिख लिया मैंने बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक्स क्यूब वाले एक तरफ कर लेते हैं। यहां मैंने लिख लिया ए एक्स क्यूब
प्लस बी एक्स क्यूब। ठीक है, इसी तरह x4 वाले एक साथ कर लेते हैं। मैंने लिखा ax4 प्लस ex4। ठीक है, 1 इक्वल टू, अब इन दोनों में से x कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा c प्लस डी। इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा b प्लस सी। इन दोनों में से x क्यूब निकालेंगे, अंदर बचेगा a प्लस सी, a प्लस बी। इन दोनों में से x4 निकालेंगे, अंदर बचेगा सॉरी a प्लस ई। ठीक है बच्चों, अब ये आपके पास एक नई इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब इसमें देखो आप कि x के कोफिशिएंट, x स्क्वायर के कोफिशिएंट, x क्यूब का कोफिशिएंट और x4 का कोफिशिएंट अलहदा अलहदा कर दिया हमने, सेपरेट कर दिया है। तो अब हम इजीली इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, कहां पर अकेला d बचा हुआ है, हाँ अकेला जो बचा हुआ है उसको भी लिख लेंगे। कहां पर है d? अकेला कोई और एलिमेंट तो नहीं है, नहीं, ओके। d अकेला बचा हुआ है खाली, उसके साथ कोई नहीं है, तो हमने d को भी लिख दिया। सही है भाई, अब सुनिएगा जरा मेरी बात को गौर से। अब मैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट कर रहा हूं। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट क्या निकालने के लिए कर रहे हैं हम? ये क्या निकालने के लिए कर रहे हैं? जरा सा इंटरेक्शन कायम रखिएगा जी बेटा। क्यों कर रहे हैं ये मेहनत? ए बी सी निकालने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें एक्स वाला, यहां राइट पर एक्स का कोफिशिएंट सी प्लस डी है, लेफ्ट पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? क्या एक्स वाली कोई टर्म है लेफ्ट पर? नहीं है, तो इसका मतलब है जीरो होगा। लेफ्ट पर एक्स का कोफिशिएंट जीरो होगा, तो सी प्लस डी बराबर हो गया जीरो के। सी प्लस डी बराबर हो गया जीरो के, तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन ए। आइए अब एक्स स्क्वायर वाला देखते हैं। राइट पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी प्लस सी है, लेफ्ट पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? नहीं है, एक्स स्क्वायर जीरो होगा, तो बी प्लस सी बराबर हो गया जीरो के। बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, या आपके पास बी हो गया। इसी तरह बेटा एक्स क्यूब वाला देखें, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए प्लस बी है, यहां एक्स क्यूब नहीं है तो जीरो होगा, तो ए प्लस बी किसके बराबर हो गया? जीरो के। ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये आपके पास इक्वेशन सी हो गई। अब आते हैं x4 पे। x4 का कोफिशिएंट यहां a प्लस ई है, लेफ्ट पर x4 नहीं है, तो a प्लस ई किसके बराबर हो गया? जीरो के बराबर, ये d हो गई। और बेटा राइट पर d लिखा हुआ है, d का मतलब है इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, अकेला है नंबर। तो अगर कोई अकेला नंबर हो, वो लेफ्ट वाले अकेले नंबर के बराबर होगा, अलोन के। तो यहां पर अलोन क्या है? वन। दैट मींस d किसके बराबर हो जाएगा? वन के बराबर हो जाएगा। तो d बराबर हो गया वन के। और देखें बेटा हम d पहले से निकाल चुके हैं और d हमारे पास वन ही आया था। ऐसा ही था ना? देखो प्रूफ भी हो रहा है इस चीज से। d हमने निकाला था तो d हमारे पास वन आया था। तो D1 और E1 ये दोनों हमें पता है। अगर हमें D की वैल्यू 1 पता है, तो हम D को इक्वेशन A में पुट करेंगे, हमारे पास C आ जाएगा। हम लिखेंगे पुटिंग D इक्वल टू 1, पुटिंग D इक्वल टू 1 इन इक्वेशन A। इक्वेशन A में जब पुट करेंगे तो C प्लस D लिखा हुआ है, D की जगह 1 आएगा, तो बेटा C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। सही है। अब क्या रह गया? A और B। अब A और B निकालने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास C आ चुका है, हम C को पुट करेंगे इक्वेशन B में। यहां पर लिखेंगे पुटिंग C इक्वल टू -1 इन इक्वेशन A। ठीक है, सॉरी इक्वेशन A नहीं, इक्वेशन B। इक्वेशन B के अंदर हम क्या लिख रहे हैं? ये देखें, B प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो हम लिखते हैं B प्लस सी का मतलब C की वैल्यू -1 इक्वल टू जीरो, -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, B इक्वल टू 1। B और C आ गए। अब A निकालना है, तो A निकालने के लिए क्या करेंगे? A निकालने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास। आप इक्वेशन C भी यूज कर सकते हैं B की वैल्यू पुट करने के लिए, और A भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो हाँ, कहां पर इस वक्त
नहीं बेटे, इक्वेट करके तो दिखाना है ना एक दफा कि रिलेशन क्या आ रहा है हमारे पास। एक बार इक्वेट करके तो दिखाएं आप। उसके बाद अच्छा, यहां 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 इसमें इसमें हम पुट कर सकते हैं अगर हमारे पास वैल्यूज है तो, बिल्कुल यहां पर पुट कर सकते हैं पहले से बच्चे। ठीक है, अब दो हैं हमारे पास सी और डी, इसमें से हम किसी में से भी ए निकाल सकते हैं। तो मैं डी यूज कर रहा हूं फिलहाल, आप जो चाहें यूज कर लें। पुटिंग इक्वेशन, सॉरी, पुटिंग, इसमें क्या पुट करना पड़ेगा, इक्वल टू वन, ई वन है हमारे पास, इक्वल टू वन इन इक्वेशन डी। तो a प्लस ई इक्वल टू जीरो है, ये हो जाएगा a प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखें a b c d e सारे आ चुके हैं। अब हम इसको इक्वेशन वन में पुट करेंगे। हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन वन बिकम्स, नाउ इक्वेशन वन बिकम्स, इक्वेशन वन क्या हो जाएगी, 1/x4 x प्लस वन इक्वल टू a अपॉन x लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा -1/x, प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 1/x²। फिर लिखा हुआ है c अपॉन एक्स क्यूब, तो बेटा c कितना है, -1, ये हो जाएगा -1/x³ तो यहां माइनस आ जाएगा, -1/x³। फिर उसके बाद लिखा हुआ है d अपॉन x4, तो d कितना है 1, ये हो जाएगा 1/x4। और बेटे इसके बाद आखिर में लिखा हुआ है e अपॉन x प्लस वन, तो e क्या है, +1 है, तो ये हो जाएगा 1/x+1। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दीज आर द पार्शियल फ्रैक्शंस। बताएं समझ में आई बात, स्टार्ट से देखिए। और ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, मुझे क्वेश्चन बहुत पसंद है जी। मुश्किल है, डिफरेंट है, कैसा है? डिफरेंट था बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, कुछ अलग ही था। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट एंड खत्म। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन बेटा? चलें 7 देखें फिर, अगर कोई सवाल नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 7, 4
एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कितनी पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी? जी बेटा, कितनी पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी इसके अंदर, कोई बता सकता है? अच्छा, 3 कही जा रही है मुझसे। 3 बनेंगी, चलें देख लेते हैं। पहले तो मैं इसको जरा सही से लिख लूं। ये बेटा x प्लस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x प्लस 1 का जो स्क्वायर है उसको तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया है अभी। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किसके बराबर होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी के। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना? ठीक है, फॉर्मूला लग गया इसके ऊपर भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल पावर चेक करेंगे बेटा। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी पावर तो स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पर स्क्वायर है तो पावर 4 हो जाएगी। नीचे वाली पावर बड़ी है इसलिए डिवाइड नहीं करेंगे। नजर आ रहा था साफ, इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया। तो अब देखें, अब मुझे बताएं इसको देखकर कि अब आपको क्या लगता है कितनी पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगी? 4 बनेंगी। चलें मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं। बेसिस सेम पावर एट, यहां तक तो समझ में आया सबको? ये मैंने फॉर्मूला लगाया इसके ऊपर। अब बेसिस सेम पावर एट, एक्स प्लस 1 की पावर 2 है, ये एक्स प्लस 1 की पावर 1 है, तो मिलकर क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 1 की पावर 3 और x माइनस 1। अब बता दें सब कितनी पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगी? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है मेरे पास, 4। ठीक है, क्योंकि ये x प्लस 1 का क्यूब है। तो मैंने बताया जब भी आपके पास इस तरह पावर में आए कोई भी चीज, तो आप लोएस्ट से स्टार्ट करेंगे। आप एक ब्रैकेट में एक टर्म में लिखेंगे x प्लस 1, फिर दूसरी में x प्लस 1 का स्क्वायर, तीसरी में x प्लस 1 का क्यूब, और चौथी में ये x माइनस 1 लिख देंगे। तो 4 आपके पास बनने वाली हैं। तो मैंने यहां पर लिखा लेट 4x क्यूब अपॉन x प्लस 1 का क्यूब और x माइनस 1 इक्वल टू, सबसे पहले a अपॉन x प्लस 1, फिर b अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर c अपॉन x प्लस 1 का क्यूब, फिर d अपॉन x माइनस 1। ठीक है, समझ आई बात? ये 4 बनेंगी हमारे पास। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब सबसे पहले x प्लस 1 क्यूब x माइनस 1 से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाय x प्लस 1 का क्यूब x माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जब करेंगे तो खाली 4x क्यूब बचेगा। 4x क्यूब, 4x क्यूब इक्वल टू, और राइट पर क्या बचेगा? a अपॉन एक्स प्लस 1 है। a अपॉन एक्स प्लस 1 है तो बेटा एक x प्लस 1 से एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 1। ठीक है, ये बचेगा x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 1। ठीक है, सॉरी ए भी है हमारे पास, प्लस बी। बी वाले में क्या बचेगा? x प्लस 1 और x माइनस 1 बचेगा, ऐसा ही है। x प्लस 1 और x माइनस 1 प्लस सी। सी वाले में क्या बचेगा? सिर्फ x माइनस 1 बचेगा, क्योंकि x प्लस 1 के क्यूब से x प्लस 1 का क्यूब कैंसिल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और आखिरी आपके पास बचता है d। तो d में आपके पास क्या बचेगा? x प्लस 1 का क्यूब, d और x प्लस 1 का क्यूब। यह आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 का इक्वेशन नंबर 2 बन गया। मुझे बताएं ए बी सी डी निकालने के लिए क्या करेंगे? कुछ हो सकता है यहां पर, या वही इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स वाले से होगा डायरेक्ट, या कुछ वेरिएबल्स पहले निकल जाएंगे? गौर करें जरा।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम x प्लस वन की जगह 0 पुट करेंगे बेटा, तो x प्लस वन की जगह 0 पुट करने से c आ जाएगा, और x माइनस वन की जगह 0 पुट करने से d आ जाएगा। जबरदस्त, यानी कि पहले की तरह दो वेरिएबल तो हमारे ऐसे ही निकल रहे हैं, दो वेरिएबल हमारे ऐसे ही निकल जाएंगे। फिर बाद में हमें a और b निकालने के लिए इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स का जो मेथड है वो अपनाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं कि c निकालने के लिए फॉर c पुटिंग, बेटा c निकालने के लिए क्या पुट कर रहा हूं मैं, x प्लस वन इक्वल टू 0, एम आई राइट? ओके, x प्लस वन इक्वल टू 0। अगर x प्लस वन 0 के बराबर है तो x किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 4 x की जगह -1 का क्यूब इक्वल टू a, x की जगह -1 प्लस 1 का स्क्वायर, और चलें इसकी जगह तो पूरा 0 ही पुट कर देते हैं ना, x प्लस वन की जगह 0 0 का स्क्वायर, फिर x माइनस वन लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा -1 प्लस b, x प्लस वन की जगह 0, और x माइनस वन मतलब -1 प्लस c, x की जगह -1 प्लस d, और x प्लस वन की जगह बेटा 0 होगा तो ये हो जाएगा 0 का क्यूब। ठीक है, -1 का क्यूब -1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा। ये 0 से टकरा के 0, ये 0 से टकरा के 0, ये 0 से टकरा के 0, यहां बचेगा -2c। सही है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 उधर जाएगा तो इसका मतलब है ये आपके पास हो गया c इक्वल टू 4/2 यानी 2 के बराबर। तो c की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हम निकाल लेते हैं d, आपकी फरमाइश पर। d की जगह क्या पुट कर रहे हैं, d के लिए x माइनस वन की जगह 0, पुटिंग x माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब x माइनस वन की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अगर x माइनस वन 0 के बराबर है तो -1 उधर जाएगा, +1, x की जगह 1 पुट करेंगे, यानी जहां x माइनस वन है वहां 0, जहां x है वहां 1 पुट करेंगे। तो 4x क्यूब था, हमने लिखा 4, 1 का क्यूब इक्वल टू, फिर a है x प्लस वन का स्क्वायर है, मतलब 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और x माइनस वन की जगह 0, प्लस b, फिर आपके पास है x प्लस वन x माइनस वन, तो x प्लस वन का मतलब 1 प्लस 1, और x माइनस वन की जगह 0, फिर c है x माइनस वन, तो x माइनस वन की जगह 0 आ जाएगा, प्लस फिर उसके बाद d है x प्लस वन का क्यूब, तो d 1 प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 1 का क्यूब 1, 1 4 जा 4 हो जाएगा, यहां पर आ गया 4 इक्वल टू, ये 0, ये 0, ये 0, क्या बचेगा, 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब 8, ये हो गया 8d, 8d, 8d। ठीक है, 4/8 इक्वल टू d, 4 1 जा 4 2 जा, तो d कितना आ गया, 1/2। तो d आ गया और c आ गया। अब मुझे अगर a और b निकालने हैं तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करूंगा। तो मैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट डायरेक्ट कर सकता हूं, या मुझे इक्वेशन नंबर 2 में कुछ ऑल्टरेशन की जरूरत है, कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है। क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसको, हाँ जोया क्या कह रही हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करके इसको सही फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद तो मैं यूं लिखूंगा, हाँ, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एस, इक्वेशन 2 को कैसे लिख सकते हैं, ये रही 4x क्यूब इक्वल टू 4x क्यूब इक्वल टू, बेटा यहां पर देखें तो पहले तो ये फॉर्मूला खुलेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, x प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं,
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है तो यूँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और x माइनस 1 प्लस b, और x प्लस 1 x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x प्लस 1 और x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, x जब x माइनस 1 से होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और प्लस 1 जब x माइनस 1 से होगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस c, और x माइनस 1 है तो c दोनों से होगा, ये हो जाएगा सी एक्स माइनस सी प्लस डी, x प्लस 1 का क्यूब यानी a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सही है, तो आपके पास ये कुछ यूं हो जाएगा, ऐसा ही है। याद है फॉर्मूला या नहीं याद है, 4x क्यूब ऐसा ही रहा। अब a को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इन सबको भी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, a ये एक्स स्क्वायर को दोनों से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, 2x को दोनों से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, 1 को दोनों से करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, फिर यहाँ पर b को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे, पहले तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस बी, और इसी तरह से फिर प्लस सी एक्स माइनस सी प्लस, और यहां पर अगर आप देखें तो ये d सबसे होगा, d वन जा d प्लस डी एक्स क्यूब प्लस 3dx स्क्वायर प्लस 3dx। सही है, अब यहां पे आपने बेटा a को मल्टीप्लाई करना है सबसे। सही है, उससे पहले आप देख लें ये माइनस 2x और प्लस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहां से मैं आपको करने के लिए दूं तो आप कर लेंगे, आपने a और b निकालना है, यहां से तमाम वेरिएबल्स अलग करने हैं, इनको मल्टीप्लाई करके। मेरे ख्याल में आपके लिए मुश्किल काम नहीं है बेटा, प्रैक्टिस ही होगी आपकी। ठीक है, कर लेंगे सब, बस ठीक है, यहां से कर लीजिएगा, मैं आपको स्टार्ट से दिखा रहा हूं, ये देख लें बेटा, यहां से आपको कैप्चर करना है तो कर लें। सॉरी। अच्छा जी, नेक्स्ट। बेटा ये आप सर से पूछ लीजिएगा, मैनेजमेंट से पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। नेक्स्ट। नेक्स्ट। सही है बेटा, इसके आगे से आप लोग कर लेंगे, और मुझे बेटा कल बता देना आप, अगर कोई इश्यू हो तो फिर कल हम इसके आगे से करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।